शफीक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये भी इतलात आ रही है कि नवाज शरीफ साहब का जो तैयारा है वो इस्लामाबाद में भी लैंड कर सकता है, इसमें कितनी सदाकत है। दूसरा, ये जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन शुरू कर दिया जाता है, इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? मुझे नहीं पता कहाँ उतरेगा, मगर उन्होंने मीनारे पाकिस्तान में लाहौर 20 अक्टूबर को शाम को जलसा करना है। एक अवामी इज्तिमा होगा। ये तो आपने जवाब दे दिया। दूसरा जवाब मैं जानना चाह रही थी आपसे कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का जो कंपैरिजन शुरू कर दिया जाता है, मुआवजा शुरू कर दिया जाता है, क्यों ये शुरू हो जाता है? इसने कंपैरिजन, वो हमारे कायद है, वो हमारे लीडर है। शहबाज शरीफ साहब जब खुद कहते हैं कि मेरे वो कायद है, मेरे लीडर हैं, बाकी बाहर वाले नहीं तो कंपैरिजन तो हो रहा होता है ना। मैं तो सिर्फ आपका कमेंट करी कि क्या वजह समझ आती, क्यों हो रहा होता है कंपैरिजन? देखिए, कंपैरिजन या तो इक्वल, इन बिटवीन इक्वल्स, वो कंपैरिजन इक्वल्स तो नहीं है। वो उनके लिए कायद है, हमारे भी कायद है। शहबाज शरीफ साहब का अपना मकाम है, नवाज शरीफ का साहब का मकाम उनसे ऊंचा है। नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के कायद हैं, पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आज़म। मैं तो कहता हूँ कि इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई जो है, बड़े बाप। कामरान साहब, ये कंपैरिजन क्यों शुरू हो जाता है, आपको क्या समझ आती है? मैं देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन लोग करते हैं, जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया रफीक साहब। मैं कामरान साहब से जरा समझना चाह रही हूँ। ठीक है कामरान साहब, कंपैरिजन शायद इसलिए शुरू हो जाता है कि मेरा ख्याल है कि बाज़ हलकों में जो है नवाज शरीफ साहब जो एक्सेप्टेबल अभी तक भी शायद नहीं होंगे, और दूसरे कंपैरिजन इसलिए हो जाता है शुरू के उनके साथ एक ऐसा मसला लगा हुआ है जिसको आप डिस्क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उस तरह से कंपेयर करते हैं शायद लोग, बाकी आम आवाम में भी कंपेयर किया जाता है और ताकत के हलकों में भी कंपैरिजन ये होता है। एक निस्बतन ज्यादा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी शायद मुमकिन तौर पे ज्यादा है और एक की कम है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।